अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हीट का जो हम फिफ्थ लेक्चर है लेके आए हैं, उनके अंदर हम पढ़ेंगे क्यूब एक्सपेंशन है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है, क्या होता है। इनसे पहले हमने पढ़ा थर्मल एक्सपेंशन के अंदर लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, उनकी डेरिवेशन जो थी वो हमने ड्राइव की। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे कि वॉल्यूम एक्सपेंशन है और क्यूब एक्सपेंशन ये क्या है। अगर हम किसी वॉल्यूम को, कोई ऑब्जेक्ट है, कि आप सपोज करें कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जैसे हम इनको हीट देते हैं, हीट देने की वजह से इनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो, तो उन्हीं को हम नाम देंगे क्यूब एक्सपेंशन है और वॉल्यूम एक्सपेंशन है। सो हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, इंक्रीज इन वॉल्यूम of object due to heating is called वॉल्यूम एक्सपेंशन है। अगर किसी वॉल्यूम को हीट देने के बाद उनकी लेंथ भी इंक्रीज हो, उनकी ब्रीथ भी इंक्रीज हो, उनकी हाइट भी इंक्रीज हो, तो इसी टाइप की एक्सपेंशन को हम क्यूब एक्सपेंशन कहते हैं। और 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन भी जो है वो हम नाम देते हैं। सपोज करें कि हमारे पास एक क्यूब है जिनका ओरिजिनल वॉल्यूम V है और टेम्परेचर इनका जो है T1 है। थोड़ी देर के बाद हम इनका टेम्परेचर जो बढ़ाते हैं, T1 से T2 करते हैं, तो वॉल्यूम के अंदर जो है वो चेंजिंग आएगी। वॉल्यूम के अंदर जो चेंजिंग आएगी वो हम लिखेंगे, जो फाइनल हमें वॉल्यूम मिलेगा V कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, अब हम V कॉम्प्लीमेंट है ये देखते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम में प्लस में चेंज इन वॉल्यूम है इनके इक्वल होगा। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर जो है फाइनल टेम्परेचर से इनिशियल टेम्परेचर है, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं इनकी डेरिवेशन की बात करते हैं कि हम इनका फार्मूला जो है किस तरीके से ड्राइव करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले जैसे हमने लीनियर एक्सपेंशन के अंदर हमने पढ़ा है, रॉड है जितनी छोटी थी तो चेंजिंग उनके अंदर उतनी कम आई थी, अगर रॉड हम बड़ी ले रहे थे तो चेंजिंग उनके अंदर ज्यादा आ रही थी। अच्छा, इन्हीं के अंदर भी सेम है, अगर हम क्यूब जो है जितना छोटा लेंगे तो चेंजिंग इन इतनी कम आएगी, जितना बड़ा हम क्यूब लेंगे उनके अंदर चेंजिंग जो है वो ज्यादा आएगी। सो मैथमेटिकल वे में इनको हम लिखेंगे, चेंज इन वॉल्यूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम है। सपोज करें ये हमारे पास इक्वेशन जो है 1 है, चेंज इन वॉल्यूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है। सपोज करें ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो 2 आ गई है। अब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं, डेल्टा V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है, डेल्टा T है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है, इनको हम खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा V है इज इक्वल टू बीटा है V डेल्टा T है, ये हमने लिखा। अच्छा, ये बीटा क्या होता है? बीटा को हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है वो हम नाम देते हैं। अच्छा, ये क्या है, हम किस तरीके से इनको डिफाइन करेंगे? डेल्टा V है इज इक्वल टू बीटा V डेल्टा T है, ये लिखा। ये जो टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस साइड पे ले जाएंगे डिवाइड है, सो बीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम है पर यूनिट वॉल्यूम है पर रेज इन टेम्परेचर है। तो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को हम डिफाइन करेंगे, चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर रेज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। अच्छा, इनकी यूनिट की बात करते हैं। अगर वॉल्यूम को हम क्यूबिक के अंदर लेते हैं, ये वॉल्यूम है इनको भी क्यूबिक के अंदर लेते हैं, टेम्परेचर है इनको केल्विन के अंदर मेजर करते हैं, तो मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। सो हम यहाँ पे कहेंगे पर केल्विन है, जो ये इनका ऐसा यूनिट जो हमें मिल जाएगा। अच्छा, और इनके भी यूनिट है वो पर सेल्सियस है, ये भी इनका जो यूनिट मिल जाएगा। जैसे हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के अंदर पढ़ा, उन्हीं का भी जो यूनिट था वो सेम था। अच्छा, उनके बाद हम आते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन है, या बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा है। ये कैसे होता है, ये किस तरीके से ड्राइव करेंगे, चलो उनके बारे में हम पढ़ते हैं।
कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, उनको पढ़ने के बाद हम देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इनके दरमियान आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो हमने कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन के अंदर एक हमने फार्मूला जो है वो ड्राइव किया था, डेल्टा वी है, डेल्टा वी है, डेल्टा वी इज इक्वल टू बीटा वी डेल्टा टी है। ये हमने जो फार्मूला है जो अभी ड्राइव किया था, उनसे पहले हमने जो फोर्थ लेक्चर है उनके अंदर हमने पढ़ा था एल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एल है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है। ये दो फार्मूला जो है हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये किस तरीके से ये ड्राइव किया गया, इनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो नीचे दी गई है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, उन्हीं के अलावा हम इनको किस तरीके से ड्राइव करेंगे, सो ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम वॉल्यूम लिखते हैं। वॉल्यूम अगर हमें कैलकुलेट करना है, लेंथ ब्रीथ इनटू हाइट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम जो है मिल जाएगा। ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। अगर हमें फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है तो एल कॉम्प्लीमेंट इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू एच कॉम्प्लीमेंट है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फाइनल वॉल्यूम मिल जाएगा। मगर हमने यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम मालूम करने के लिए इनिशियल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम है, ये भी हमने पढ़ के रखा है। तो ये वाला फार्मूला, इन्हीं फार्मूला से हम बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा है, ये हम ड्राइव करेंगे। सो हम यहाँ पे फार्मूला जो लिखते हैं v प्लस डेल्टा वी है इज इक्वल टू वी कॉम्प्लीमेंट है। जैसा कि v कॉम्प्लीमेंट हमने पढ़ा है l कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट इंटू h कॉम्प्लीमेंट है, इनके इक्वल है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे l कॉम्प्लीमेंट इंटू b कॉम्प्लीमेंट इंटू h कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, अगर l कॉम्प्लीमेंट इनके इक्वल है तो ब्रीथ भी क्या है, एक किस्म की लेंथ है। सो इनके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं b है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, h है, h भी क्या है, एक किस्म की लेंथ है। सो h कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यहाँ पे ये लिख सकेंगे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, ये लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों की वैल्यू जो है इन फार्मूला के अंदर पुट करते हैं। सो यहाँ पे हमें मिला हुआ है एल कॉम्प्लीमेंट है, सो यहाँ पे v डेल्टा v है, ये लिखेंगे। एल कॉम्प्लीमेंट है, एल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 1 है, 1 अल्फा डेल्टा टी, ये हमने लिखी। मल्टीप्लाई करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट है, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू b है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, ये लिखते हैं। उनके बाद h कॉम्प्लीमेंट है, h कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो है वो हमें मिली थी h 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, ये हमने लिखी। अच्छा, अब हम देखते हैं ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट्स जो है ये तीनों ब्रैकेट सेम है। अगर ये यहाँ पे हम देखते हैं पावर है 1 है, इनके ऊपर पावर 1 है, इनके ऊपर पावर 1 है, तो हमने यहाँ पे छोटे क्लासेस के अंदर हम पढ़ के आए हैं, जब भी बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो 1 ये प्लस 1 ये प्लस 1 ये 3 हो जाएगा। तो इन्हीं फार्मूला को हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, v प्लस डेल्टा v है इज इक्वल टू एल है इंटू बी है इंटू एच लिखेंगे। यहाँ पे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है और इनके ऊपर क्यूब जो लगाएंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, लेंथ ब्रीथ और हाइट है, ये तीनों टर्म हम पढ़ के आए हैं, वॉल्यूम के इक्वल है। सो v लिखेंगे प्लस डेल्टा v है और इज इक्वल टू ये पूरा का पूरा टर्म है v है, v के इक्वल लिखेंगे। अच्छा, तो उनके बाद यहाँ पे मिला हुआ है 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है। इनको हम क्यूबिक वाले फार्मूला से a प्लस बी है होल क्यूबिक इज इक्वल टू a क्यूबिक प्लस b क्यूबिक प्लस 3 है a स्क्वायर b है प्लस 3ab स्क्वायर है। ये क्यूब वाला फार्मूला है वो हम यूज करेंगे, इनके अंदर है। तो हमें यहाँ पे कहा जा रहा है a क्यूबिक है, a हमारे पास 1 है तो 1 को हम क्यूब करेंगे, प्लस b क्यूबिक है, अल्फा डेल्टा t है, इनको हम क्यूब करेंगे, प्लस में 3 है, a स्क्वायर मीन्स हम यहाँ पे 1 है, 1 को स्क्वायर करेंगे, b है अल्फा डेल्टा t है, ये हम लिखते हैं। प्लस में हमें कहा जा रहा है कि 3a और b जो स्क्वायर है, सो b स्क्वायर की बजाय लिखेंगे अल्फा डेल्टा t है, इनको स्क्वायर करेंगे। अच्छा, उनके बाद हमें जो v है डेल्टा v है ये हमने लिखा, यहाँ पे v लिखेंगे और यहाँ पे 1 है, 1 का क्यूब 1 होता है, प्लस में अल्फा क्यूबिक डेल्टा t है, ये क्यूबिक लिखेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 अल्फा डेल्टा t है, ये लिखेंगे, इनको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस 3 है अल्फा स्क्वायर है डेल्टा t है स्क्वायर, ये लिखेंगे। अच्छा, उनके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी सॉलिड को अगर हीट देते हैं, एक लिमिट तक टेम्परेचर है वहां पे हम हीट देते हैं, उनसे ज्यादा अगर हम हीट देंगे तो वो सॉलिड होगा, वो अपनी
लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ज्यादा हीट देने की वजह से जो सब्सटेंस होता है उनकी स्टेट चेंज हो जाती है, तो हम एक लिमिट तक जो है हीट दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्यूबिक जो टेम्परेचर मिला हुआ है और स्क्वायर जो टेम्परेचर मिला हुआ है, मीन्स ये हद से ज्यादा टेम्परेचर देने के बराबर है। तो हम इन दोनों की वैल्यू को हम निगलेक्ट करेंगे, तो फाइनल जो हमें फार्मूला मिलेगा V प्लस डेल्टा V है इज इक्वल टू V लिखा है, और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा T है। ये V जो है इन पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, V प्लस डेल्टा V है इज इक्वल टू V प्लस 3 है V अल्फा डेल्टा T है। ये लेकिन V से V कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा V है, डेल्टा V अभी हमने यहाँ पे ड्राइव किया था, डेल्टा V इज इक्वल टू बीटा V डेल्टा T के इक्वल है। सो हम लिखेंगे बीटा है V डेल्टा T है ये लिखा, और 3V अल्फा डेल्टा T है ये लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि डेल्टा T में से डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, V में से V कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो हमें फार्मूला बचेगा बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये फार्मूला जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से इन्हीं डेरिवेशन की हेल्प से हम यहाँ पे बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा है ये हम ड्राइव करेंगे। सो हमने यहाँ पे ये ड्राइव की, उनके बाद हम पढ़ते हैं कि इन बायोमेटेलिक जो स्ट्रिप्स होती है वो क्या होती है उनके, और उनके अलावा बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट क्या होता है, बायोमेटेलिक जो है थर्मोमीटर क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन है, उनके पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप्स जो है वो क्या होती है। सो हम यहाँ पे लिखते हैं बायोमेटेलिक स्ट्रिप। बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, बाय वर्ड की मीन्स हम यहाँ पे कहेंगे टू, और मेटेलिक मेटल होता है, स्ट्रिप्स है, स्ट्रिप हम रॉड को कहते हैं, या हम इनको कह सकते हैं दो मेटल की बनी हुई रॉड। अच्छा, ये दो मेटल लेते हैं, ये टू डिफरेंट मेटल लेते हैं। सपोज करें हम यहाँ पे एक मेटल जो लेते हैं ये M1 मेटल है, और दूसरा मेटल जो हम लेते हैं ये M2 जो मेटल है ये हम लेते हैं। इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ये सपोज टू डिफरेंट मेटल हो गए, और इनको हम कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं, इस तरीके से मिलाते हैं जो ताकि ये एक दूसरे से सेपरेट ना हो सके। अच्छा, उनके बाद हम क्या करेंगे, ये इनको हमने कंबाइन किया, टू मेटल्स की रॉड्स को कंबाइन करने के बाद हीट देते हैं, हीट देंगे, हीट देने से क्या होगा, इनके अंदर बेंडिंग आएगी। ये बेंड इस तरीके से, ये बेंड जो यहाँ पे ये बेंड होगा। ये बेंड क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो है, कोफिशिएंट कांस्टेंट हमने जो पढ़ा था वो हमेशा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जब कोफिशिएंट ऑफ जो उनके वो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो हमने यहाँ पे टू डिफरेंट रॉड्स जो है वो लिए हैं। टू डिफरेंट रॉड लेने की वजह से यहाँ पे एक के अंदर जो एक्सपेंशन ज्यादा हो रही है, दूसरे मेटल के अंदर एक्सपेंशन कम हो रही है। जिनके अंदर ज्यादा हो रही है वो हमने यहाँ पे ये लिखा, और यहाँ पे कम हो रही है उनको हमने यहाँ पे लिखा। तो ये टू डिफरेंट मेटल की रॉड लेने की वजह से इनके अंदर बेंडिंग जो आएगी, तो यही हमें जो है इनको हम यूज करेंगे बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट के अंदर है, या बायोमेटेलिक थर्मामीटर के अंदर जो है इनको हम यूज करेंगे। अब नाउ ये सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो है माइंड के अंदर रेज होता है, अगर हम दोनों ये मेटल की रॉड जो अगर एक लेते या दोनों सेम मेटल की अगर रॉड देते तो उनके अंदर क्या होता, अगर हम सेम मेटल की रॉड लेते तो उनके अंदर एक्सपेंशन सिर्फ इन्हीं डायरेक्शन में आती, बेंडिंग वगैरह ये जो है वो ना होती। सो उन्हीं के लिए हम यहाँ पे टू डिफरेंट मेटल जो है वो रॉड ले रहे हैं, उन्हीं की वजह से इनके अंदर बेंडिंग आती है। इनको हम यूज करते हैं बायोमेटेलिक थर्मोस्टेट है। सो बायोमेटेलिक वर्ड है, इनको हमने पहले ही डिस्कस किया है। बायो मीन्स टू, मेटल जो है वो, अच्छा थर्मोस्टेट है, थर्मो वर्ड की मीनिंग जो है यहाँ पे हम कहेंगे टेम्परेचर, स्टेट मीन्स रेस्ट में। अच्छा, इनको हम क्या किस तरीके से डिफाइन करेंगे, अ डिवाइस which is used to maintain required temperature। जितने हमें टेम्परेचर की जो जरूरत है
वही टेम्परेचर जो हमें इनके थ्रू बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट के थ्रू वो हमें जो मिलता है टेम्परेचर है। कैसे? जिसका हम एग्जांपल लेते हैं आयरन है या जो हम कपड़े के ऊपर इस्त्री जो लगाते हैं वो इनका सुटेबल एग्जांपल है। अगर हमें कॉटन का कपड़ा है तो हमें ज्यादा जो है वो उनको हीट जो है वो हम क्या करेंगे, उनके अंदर टेम्परेचर जो है उनके लिए हमें ज्यादा चाहिए, हीट उनके लिए ज्यादा चाहिए। अगर उनके अलावा और कोई कप हम लेते हैं तो उनके अलावा तो हमें मुख्तलिफ टेम्परेचर की जो जरूरत है वो कपड़ों को इस्त्री करने के लिए हमें जो पड़ती है, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट जो है वो यूज करेंगे या हम आयरन जो है वो यूज करेंगे। किस तरीके से? ये इनर तो हमने यहाँ पे 2 मेटल जो है वो लिया है, एक ब्रास है, दूसरा यहाँ में हमने स्टील जो है। ये एक्चुअली स्टील और ब्रास ये एक किस्म की अलॉय है, 2 मेटल्स को कंबाइन करके यहाँ पे ये स्टील बनता है, 2R2 से ज्यादा, और ब्रास भी इसी तरीके से। अब हम क्या करते हैं, जैसे इनको हीट देते हैं, हीट देने की वजह से यहाँ पे ये जो है ये क्या होगा, गर्म होना शुरू होगा। गर्म होने की वजह से क्या आएगा, इनके अंदर बेंडिंग आएगी। बेंडिंग जो आएगी ये इस तरीके से ये कनेक्शन जो इनका आपस में मिला हुआ है। जैसे हमने सर्किट बटन जो हमने खोला तो यहाँ पे करंट मिली, करंट मिलने की वजह से इनके ये जो है इनको हीट मिली। हीट मिलने से क्या होगा, ये बेंडिंग जो है डाउनवर्ड करेगा, ये बेंडिंग डाउनवर्ड करेगा तो इनका सर्किट जो है वो ब्रेकअप होगा। तो वो जो हम कहेंगे बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट है वो क्या होगा, स्टार्ट टू कूल डाउन है, वो ठंडा होना शुरू होगा। जैसे ये ठंडा होगा वंस अगेन जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा तो यहाँ पे वंस अगेन जो सर्किट है, सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट होगा, इनको हीट मिलेगी। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। तो ऐसा हम कहेंगे, ऐसा डिवाइस जो हमें जितने टेम्परेचर की जरूरत हो वही टेम्परेचर हमें दे, तो उन्हीं को हम नाम देते हैं बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट है। अच्छा, उन्हीं के बाद हम आते हैं बायोमेट्रिक थर्मामीटर है। बायोमेट्रिक थर्मामीटर जो है हमेशा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। बायोमेट्रिक थर्मामीटर को हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, यहां पे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं, अ डिवाइस which is used to measure temperature। स्पेशल जो ऑटो होते हैं उन्हीं का टेम्परेचर जो है वो मेजर करने के लिए हम बायोमेट्रिक थर्मोमीटर जो है वो यूज करते हैं। ये किस तरीके से बना होता है, ये इनके ऊपर ये स्केल के अंदर जो नंबरिंग मिली होती है, और इनके अंदर कॉइल है, कॉइल 2 मेटल की बनी। ये हमने यहाँ पे 1 मेटल है और उन्हीं यहाँ पे 1 मेटल की हम कॉइल लेते हैं और दूसरे इनके साथ भी दूसरा मेटल जो है वो हम कंबाइन करते हैं। ये सपोज करें दूसरे मेटल की हमने कॉइल जो इनके साथ बायोमेट्रिक जो है स्ट्रिप्स है, रॉड है, यहाँ पे बायोमेट्रिक जो कॉइल है वो हम बनाते हैं। अच्छा, जैसे इनको हीट देंगे तो यहाँ पे इनके अंदर ये सपोज करें यहाँ पे इनके साथ पॉइंटर है, पॉइंटर जो है वो बिल्कुल अटैच होता है। जैसे हम हीट देंगे, हीट देने की वजह से क्या होगा, ये स्टार्ट टू जो है मूव, यहाँ पे ये मूव करना शुरू करेगा। जैसे ये मूव करना शुरू करता है तो हम क्या करेंगे, इनके थ्रू किसी भी ऑटोज का टेम्परेचर है वो हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक जो था हमने पढ़ा, बायोमेट्रिक जो है थर्मोमीटर है और बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट है। ये जो था मोस्टली कंसिस्ट ऑफ द बायोमेट्रिक